Assalamu alaikum students. Today is 22nd of June 2020. So क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको पता है चैप्टर नंबर 8 जो है वो हमारा कंटिन्यू है पेज नंबर 144 और 145 एकेडमिक जर्नल के अकॉर्डिंग जो हमने डिसाइड किया कि उसके हिसाब से आज ये पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो लेसन है। तो सबसे पहले हमारे पास है यूजेस ऑफ सोडियम। सोडियम के जो इस्तेमाल हैं तो उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सोडियम पोटेशियम अलॉय इज़ यूज्ड एज ए कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इसका मतलब है कि सोडियम पोटेशियम अलॉय जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हरारत जज्ब यानी कि कूलेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अलॉय के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सोडियम का भी आपको पता है, पोटेशियम का भी पता है, तो इसलिए मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, इसके बावजूद अगर फिर भी कोई क्वेश्चन तो एज यूजुअल आपको पता है कि आप लोगों के पास ऑप्शन मौजूद है, आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस येलो लाइट इन सोडियम वेपर लैंप्स। सोडियम वेपर लैंप्स में येलो लाइट पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसकी बात कर रहे हैं? सोडियम की। ठीक है, सोडियम क्या है? सोडियम वेपर लैंप में येलो लाइट पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक टिन। कुछ मेटल्स फॉर एग्ज़ाम्पल टाइटेनियम के हसूल में बतौर रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। तो ये Ti जो है ये आपको पता है किसका सिंबल है? ठीक है, तो टाइटेनियम। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो यूजेस ऑफ सोडियम, सोडियम के इस्तेमालात। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के इस्तेमाल जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। So number 1 is magnesium is used in flashlight bulbs and in fireworks. मैग्नीशियम जो है वो फ्लैश लाइट बल्ब में और जो फायरवर्क्स में इस्तेमाल होती है। फायरवर्क्स जो आतिशबाजी वगैरह जो हम करते हैं तो शादी वगैरह के जो है इवेंट्स पे या वैसे, तो उसमें जो है ये यूज़ होता है मैग्नीशियम का। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लाइट अलॉयज़। तो ये जो है मैग्नीशियम जो है ये हल्के अलॉय बनाने के काम आती है। लाइट अलॉयज़ मतलब हल्के अलॉयज़ यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी दर्जे के नहीं, थोड़े हल्के टाइप थोड़े से। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ मैग्नीशियम रिबन इज़ यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस टू इग्नाइट एल्युमिनियम पाउडर। तो इट मीन्स कि थर्माइट प्रोसेस में एल्युमिनियम पाउडर को जलाने के काम आती है मैग्नीशियम। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम इज़ यूज्ड एज एनोड फॉर प्रिवेंशन ऑफ करेयन। करेयन से बचाव में मैग्नीशियम जो है वो बतौर एनोड इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये थे यूजेस हमारे पास मैग्नीशियम के। तो कैल्शियम की बात करते हैं, यूजेस ऑफ कैल्शियम। सो इट इज़ यूज टू रिमूव सल्फ़र फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सल्फ़र के कंपाउंड्स को दूर करने के काम आती है कैल्शियम। और द सेकंड वन इज़ इट इज़ यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट टू प्रोड्यूस क्रोमियम, यूरेनियम एंड ज़िया। ठीक है, तो मेटल मसलन ज़िया, यू और Cr के हसूल में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर क्या करती है, ये काम करती है। Zr आपको पता है जिरकोनियम का जो है वो सिंबल है। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास जो यूजेस ऑफ कैल्शियम। तो नेक्स्ट हमारे पास अनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स, यानी कि नोबल मेटल्स की अनर्टनेस जो है। ठीक है, तो अनर्ट का जो है वो आपको ऑलरेडी पता है कि उनको हम कहते हैं कि जो रिएक्ट नहीं करते। तो इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स, तो पढ़ते हैं इनको हम। The elements in which d orbitals are in the process of filling constitute a group of metals called transition metals or d group elements. They exhibit a variety of oxidation states. So transition metals of 4th, 5th and 6th period of the periodic table
There are 3 series of transition elements, each series consisting of 10 elements. स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि ऐसी एलिमेंट्स जिनमें जो डी सब शेल है, शेल्स और सब शेल्स के बारे में आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है, ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें डी सब शेल जो है वो अभी कम्प्लीटली फिल नहीं होता, यानी कि तकमील के मरहले में हों, मेटल्स का ऐसा ग्रुप तश्कील देते हैं जिन्हें ट्रांजिशन मेटल्स या डी ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। ये वेरिएबल जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मुजाहरा करती हैं। ठीक है, अब फिगर जो आपके सामने है ये इसमें पीरियोडिक टेबल के 4th, 5th और 6th पीरियड के मेटल्स जिन्हें ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है ये दिखाए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 3 सीरीज़ हैं, हर सीरीज़ 10 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो है कितनी सीरीज़ है, 3 सीरीज़ हैं। देयर आर 3 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, 3 सीरीज़ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ईच सीरीज़ कंसिस्टिंग ऑफ 10 एलिमेंट्स। हर सीरीज़ जो है उनमें से, तीनों में से वो 10 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। ये आपको येलो कलर में जो एलिमेंट्स लिखे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये आपकी स्क्रीन पे सामने, ठीक है, उनमें से आप काउंट कर सकते हैं। ये टोटल इनकी जो काउंटिंग करेंगे तो टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 10 बनती है। ठीक है, तो हमने यही पढ़ा है यहाँ पर, ईच सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ 10 एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो है डेफिनेशन भी ये है कि फ्रॉम जो है ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये आगे आप प्रॉपर इसको पढ़ भी लेंगे। ठीक है, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी इनको कहा जाता है। तो ग्रुप 3 टू 12 एलिमेंट्स जो हैं उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, उसकी रीज़न क्या, आपको ये सारा पैराग्राफ पढ़ दिया मैंने कि डी ऑर्बिटल्स आर इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। ठीक है, वो अभी तकमील के मराहल में होता है, सो इसलिए। So next, chemical behavior of the first transition series is similar to active metals except copper. 3 transition metals belonging to group 11 are copper, silver and gold. Out of them, gold and silver are relatively inactive metals because they do not lose electrons easily. ठीक है, so students ये जो मैंने पढ़ा भी इसका मतलब है कि जो पहली ट्रांजिशन सीरीज की अगर केमिकल एक्टिविटी एक्सेप्ट कॉपर यानी कि मां सिवाय कॉपर के अलावा अगर हम बात करें तो कॉपर के एक्टिव मेटल्स जैसी है। ठीक है, पहली ट्रांजिशन सीरीज की केमिकल एक्टिविटी मां सिवाय कॉपर के एक्टिव मेटल जैसी है। ठीक है, अब जो है ग्रुप 11 से ताल्लुक रखने वाली जो 3 ट्रांजिशन मेटल्स कॉपर, ग्रुप 11 की बात हो रही है। ठीक है, माइंड में रखिएगा, Cu कॉपर जो कॉपर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ग्रुप 11 यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। टोटल ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ग्रुप 3 से लेके 12 तक। ठीक है, फ्रॉम ग्रुप 3 टू 12। अब हम बात सबसे पहले किसकी करें, ग्रुप 11 की हम बात करें। ग्रुप 11 से जो ताल्लुक़ रखने वाली 3 ट्रांजिशन मेटल्स कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हैं। यहाँ पर ये आप लोग स्क्रीन पर देखते हैं, Cu आपको पता है किसका साइन है, कॉपर का, Ag सिल्वर का और Au किसका साइन है, गोल्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बात करें कि ग्रुप 11 से ताल्लुक़ रखने वाली 3 ट्रांजिशन मेटल्स कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं, इनमें गोल्ड और सिल्वर कंपैरेटिवली कम एक्टिव मेटल्स हैं। इसकी बात हो रही है गोल्ड और सिल्वर की। यहाँ पर हम कॉपर की बात हम नहीं करें, यहाँ पर हम सिल्वर और गोल्ड की बात करें। क्या बात करें, अब ये जो 3 हैं इनमें से क्या कहा जा रहा है, इनमें गोल्ड और सिल्वर जो हैं ये कंपैरेटिवली या निस्बतन, उर्दू में इसको कहते हैं, ये कम एक्टिव मेटल्स हैं। उसकी रीज़न क्या है, क्यों कम एक्टिव मेटल, उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं देती। ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल यही बात लिखी, आउट ऑफ दैम गोल्ड एंड सिल्वर आर रिलेटिवली, ठीक है, कंपैरेटिवली भी इसको कह सकते हैं, इनएक्टिव मेटल्स, बिकॉज ये इसका रीज़न, अगर ये इसकी रीज़न पूछी जाती है कि ये क्यों कम एक्टिव मेटल्स हैं, उसकी रीज़न ये है कि बिकॉज दे डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स ईजीली, वो बहुत ज़्यादा आसानी से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं देती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का